हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2 रहेगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेचुरल एनिमी यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल एनिमीज़ यूज़ होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब यहाँ से देखो, पैरासिटिक और प्रीडेशियस इंसेक्ट जो हैं वो डिजीज़ कोज करते हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इनकी अगर हम बात करें तो ये जो यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये एज आ पैरासाइट यूज़ होते हैं उन इंसेक्ट के लिए। अब यहाँ पे प्रीडेटरी वर्टिब्रेट्स भी हैं कुछ जो यूज़ होंगे, और यहाँ पे बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक फंगस इनका भी यूज़ किया जाता है जो कि इंसेक्ट डिजीज़ को कंट्रोल करता है क्रॉप के अंदर। प्रोटोजोन्स हैं जो डिजीज़ करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट डिजीज़ के अंदर इनको हम रीड करते हैं। निमेटोड्स हैं पैरासिटिक जो फॉर्म के अंदर यूज़ किए जाते हैं जो काफ़ी क्रॉप के डिजीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। अब यहाँ से इनका कंट्रोल करना कैसा है, वन बाय वन हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हम देखें तो पैरासाइट और प्रीडेशियस इंसेक्ट का ये ग्रेट रोल रहेगा इनका, ठीक है। इट प्ले अ ग्रेट रोल इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट डिजीज़। जो इंसेक्ट डिजीज़ होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे आगे रहेंगे, ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं कि कौन सा इंसेक्ट ज़्यादा रहेगा, तो इंसेक्ट प्रीडेशियस इंसेक्ट जो यूज़ होते हैं जिसको हम लेडी बर्ड बीटल के नाम से भी जानते हैं, लेडी बर्ड बीटल। ये कैसे वर्क करती है? लेडी बर्ड बीटल जो प्रीडेशियस इंसेक्ट है ये कैसे वर्क करती है? जो लेडी बर्ड बीटल है ना, ये अटैक करेगी, कहाँ पे अटैक करेगी? अटैक ऑन दी कॉलोनीज़ के ऊपर अटैक करती है। अब जो कॉलोनीज़ के ऊपर अटैक कर रही है तो कॉलोनीज़ किस किस इंसेक्ट की कॉलोनीज़ के ऊपर अटैक कर रही है? एक तो ये वाइट बग, ठीक है, इसके ऊपर भी अटैक कर देती है। और जो प्लांट लीस होती है ना, प्लांट लीस, उसके ऊपर भी अटैक करेगी, ठीक है। प्लांट लीस के ऊपर भी अटैक करेगी, वाइट बग के ऊपर भी ये अटैक करेगी। इन दोनों के ऊपर इसका अटैक रहे। एक कैटरपिलर है, जो कैटरपिलर यूब्लेमा नाम से, स्काइटेला, ये कैटरपिलर कंट्रोल करता है, कंट्रोल ओवर द कॉलोनीज ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। इनका ये कैटरपिलर ना इंसेक्ट की कॉलोनीज़ को कंट्रोल करेगा। आपको याद क्या रखना है? यूब्लेमा स्काइटेला कंट्रोल करेगा ओवर द कॉलोनीज ऑफ इंसेक्ट। तो बहुत सारे इंसेक्ट की कॉलोनीज़ को यहाँ से कंट्रोल करने का काम है लेडी बर्ड बीटल का। इसके अलावा आगे भी इंसेक्ट हैं, उसके बारे में जानते हैं अब हम। जो इब्लेमा स्काइटेला है, इब्लेमा स्काइटेला, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, इब्लेमा स्काइटुला, इसकी जो पहुंच है या हम बोल सकते हैं ये जो कंट्रोल करता है ना, जिस चीज़ को ये कंट्रोल करता है, जिस इंसेक्ट को भी ये कंट्रोल करता है, बट इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी ज़्यादा लेडी बग इफ़ेक्टिव है, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स प्ले अ ग्रेट रोल या फिर क्रूशियल रोल भी हम बोल सकते हैं, क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर जो इंसेक्ट हैं वो बहुत क्रूशियल रोल को प्ले करते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर इनका जब क्रूशियल रोल आ चुका है तो कौन कौन से इंसेक्ट हैं? सबसे पहले जब हम शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन इंसेक्ट है, जैसे कि टेराचिनिड फ्लाइज। जो टेराचिनिड फ्लाइज हैं ये क्या काम करती हैं? जो टेराचिनिड फ्लाइज है ना, ये कैटरपिलर
कैटरपिलर को कंट्रोल करती हैं। कौन से कैटरपिलर को कंट्रोल करेंगी? वेरियस स्पीसीज के कैटरपिलर को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, वेरियस स्पीसीज के कैटरपिलर को कंट्रोल करती हैं। इनका काम है कि इनको कैटरपिलर को कंट्रोल करना है। टेरेचिनिड फ्लाइज, ठीक है, टेरेचिनिड्स फ्लाइज का काम ये रहेगा, वेरियस स्पीसीज के इंसेक्ट को कंट्रोल करेगी। अब देखा जाए जो ब्रेकनिड एंड वास्प, दो ऐसे हैं जो शुगर केन बोरर के ऊपर शुगर केन बोरर को कंट्रोल करते हैं, शुगर केन बोरर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये दोनों के दोनों शुगर केन बोरर को कंट्रोल करेंगे। जो शुगर केन के ऊपर अगर मैं बात करूं, शुगर केन होता है, शुगर केन के ऊपर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जो रखने वाला इंसेक्ट है उसका ट्राइकियोग्रामा, ये इंसेक्ट है जो शुगर केन के ऊपर कंट्रोल ओवर करता है। शुगर केन के ऊपर जितने भी डिजीज़ है, इंसेक्ट हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। ट्राइकियोग्रामा ऐसा नाम है इसका। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर ये ओवर हो जाए, अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाए, तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि ये यूज़फुल इंसेक्ट को भी किल कर दे, यूज़फुल इंसेक्ट को भी ये हार्म कर सकता है। तो शुगर केन के केस में ऐसा भी हो सकता है कि यूज़फुल इंसेक्ट भी हार्म हो सकते हैं अगर इनकी ओवर पॉपुलेशन हो जाए। तो इसके लिए हमें ध्यान क्या रखना है कि जो ट्राइकियोग्रामा है वो ज़्यादा ना फैले, या फिर हम जो बायोलॉजिकल कंट्रोल इंसेक्ट का यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर हमें क्या ध्यान रखना है। तो इसके लिए दो लाइनें हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी दो लाइनें होंगी? जिस प्रीडेटर का हम यूज़ कर रहे हैं, प्रीडेटरी इंसेक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी खास जो बात है वो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी होस्ट स्पेसिफिक। ये एक तो होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी प्लांट फीडर। एक तो ये प्लांट फीडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड अटैक ओवर अ स्पेसिफिक स्पीसीज, एक स्पेसिफिक स्पीसीज के ऊपर ही अटैक करे जिस स्पीसीज को लाया गया है। यूँ नहीं कि जो यूजफुल इंसेक्ट है उनके ऊपर भी ये अटैक कर दे, जो कि खतरनाक हो सकता है। ओवर पॉपुलेशन इसकी हानि पहुंचा सकती है। इट शुड बी कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली, इसको भी हम बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकें, ऐसा इंसेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल की फॉर्म में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके आगे अगर चलें तो आगे हमारे पास आते हैं वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस ऑफ वर्टिब्रेट्स एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल की फॉर्म में वर्टिब्रेट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कैसे 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 देखो, जो एक फिश है जिसका नाम है गैम्बूशिया फिश, गैम्बूशिया फिश, इस फिश का यूज़ किया जाता है टू किल लार्वा ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो का लार्वा किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक फ्रॉग का यूज़ किया गया, कहाँ पे? मैक्सिको में, मैक्सिको के अंदर फ्रॉग का यूज़ किया गया। किसके लिए यूज़ किया गया? बग को किल करने के लिए, बग को किल करने के लिए, ठीक है। या फिर जो वाइट बग है उनको किल करने के लिए डक का यूज़ किया गया, बतख का यूज़ किया गया, ठीक है। धान वगैरह के अंदर जो हो जाती हैं, ये फ्रॉग का यूज़ किया गया शुगर केन के अंदर, शुगर केन के अंदर जो रूट्स के अंदर बग लग जाती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। डक का यूज़ किया गया धान की राइस के अंदर यूज़ किया गया, इसको भी बग का कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। या इसके अलावा अदर इंसेक्ट हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है टाइम टू टाइम टू कंट्रोल ओवर
इंसेक्ट पॉपुलेशन इन क्रॉप्स, क्रॉप्स के अंदर इंसेक्ट पॉपुलेशन को क्रॉप करने के लिए। इतना भी लिख देंगे आप, ये काफ़ी रहेगा, ठीक है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा ओवरव्यू देना होता है। तो वर्टिब्रेट्स का इंट्रोडक्शन हुआ, मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए गैम्बूशिया फिश आ गई, बग को कंट्रोल करने के लिए फ्रॉग, ठीक है, जो कि मैक्सिको के अंदर हमें देखने को मिला शुगर केन के ऊपर। डक को कंट्रोल करने के लिए बग को कंट्रोल करने के लिए डक, और यहाँ पे डक यूज़ होती है कहाँ पे, राइस क्रॉप के अंदर ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे इंसेक्ट की। इंसेक्ट्स एज बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंसेक्ट का बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में यूज़ होना। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, जो हमारे पास फंगस होती है, फंजाई, ठीक है, फंजाई कौन कौन सी, ग्रीन फंजाई, ठीक है, और रेड फंजाई, और इसके अलावा येलो फंजाई, येलो फंगस। तीनों फंगस का जो यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ टू कंट्रोल इंसेक्ट डिजीज इन सिट्रस फ्रूट मीन माने तो जो खट्टे फ्रूट होते हैं, नींबू, संतरा, इनके अंदर इनके डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए तीनों की तीनों फंजाई का यूज़ किया जाता है। रेड, येलो और ग्रीन, तीनों की तीनों फंगस का यूज़ किया जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं तो बीटी के बारे में आपने सुना होगा, जिसके अंदर हम इंसेक्ट की बात करते हैं, बैसिलस थ्रोनजेनेसिस। जो बैसिलस बीटी है, इसका इंट्रोडक्शन किया गया टू कंट्रोल लेपिडोपेट्रा इंसेक्ट। लेपिडोपेट्रा इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इसका इंट्रोडक्शन इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कॉटन के अंदर ये डिजीज़ हमें लगभग देखने को मिला था, जिसके बाद जो कॉटन का नाम है वो बीटी कॉटन रख दिया गया कि उसके अंदर जो लेपिडोपेट्रा इंसेक्ट है, लार्वा है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब थर्ड हमारे पास आता है कोकोबैसिलस एसिडोयम। कोकोबैसिलस एसिडोयम किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है ग्रास होपर को। क्रॉप्स के अंदर से ग्रास होपर को ये कंट्रोल करने का काम करेगा। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें, जो बैसिलस पेपिले इंसेक्ट की जो स्पीसीज़ है, इसका जो यूज़ है वो जैपनीज़ इंसेक्ट को कंट्रोल, जैपनीज़ इंसेक्ट मीन जैपनीज़ बीटल, ठीक है, जैपनीज़ बीटल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। जैपनीज़ बीटल को इससे कंट्रोल किया जा सकता है बैसिलस पेपिले से, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे अगर हम देखें इंसेक्ट के केस के अंदर, तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन पेरिजिया। इसको यूज़ किया जाएगा, यूरोपियन कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा यूरोपियन केन बोरर को कंट्रोल करने का काम इसका रहेगा। अच्छा, जैसे ही जो जैपनीज़ बैसिलस पेपिले है, इसने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, ठीक है, इससे जैपनीज़ में बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप हुए कि बायोलॉजिकल कंट्रोल कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है। यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ निकल के सामने आए, जैपनीज़ लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया, तब बहुत सारे आइडियाज़ जो उनके सामने आए कि इस तरीके से भी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो फंगस की बात हमने की, फिर बैसिलस थ्रोनजेनेसिस इंसेक्ट के अंदर हमने मोर ओवर सारे इंसेक्ट की बात कर ली है लगभग। लेपिडोपेट्रा इंसेक्ट है, जो फंगस सबसे पहले किसको कंट्रोल कर रही है? बग को कंट्रोल कर रही है। सिट्रस फ्रूट के अंदर बग को कंट्रोल करने का काम है। लेपिडोपेट्रा को कंट्रोल करने का काम बीटी का है, और कोकोबैसिलस एसिडोयम इसका ग्रासहोपर
को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। बैसिलस पेपिले जो जापानीज़ का बीटल है उसको कंट्रोल करेगा। प्रोटोजोन जो पेरेजिया है वो कंट्रोल करता है यूरोपियन कैन बोरर को। और यहाँ से जो बैसिलस पेपिला से आइडिया डेवलप हुए, जापान के पास बहुत सारे आइडिया डेवलप हुए जिससे इन्होंने बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट को लागू। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो निमेटोड्स हैं, निमेटोड्स उनका कहाँ यूज़ होता है। निमेटोड्स बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करता है। इंसेक्ट पेस्ट के अंदर जैसे कि देखा जाए ग्रास ऊपर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ग्रास ऊपर के बाद जैसे कि कॉकरोच इन सबको ये कंट्रोल करने का काम करता है। जो ज़्यादातर यूज़ होता है डी नियो प्लैक्टेना कार्प्स कॉस, ठीक है। नियोप्लैक्टेना स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। नियोप्लैक्टेना कार्प्स कॉस ये वेरियस इंसेक्ट को कंट्रोल करता है और मोस्ट ऑफ यूज़ किया जाता है इसका। मोस्ट यूजेबल इंसेक्ट है निमोटोड में, ठीक है। मोस्ट यूजेबल इंसेक्ट है निमोटोड के अंदर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से आगे हमें क्या करना है, हमें इन सभी इंसेक्ट की प्रिकॉशन पढ़नी है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट जब हम कर रहे हैं तो हमें ध्यान क्या क्या रखना है, इनकी प्रिकॉशन भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो उन प्रिकॉशन की चर्चा करें। पहले इसकी प्रिकॉशन देखें। प्रिकॉशन में आ जाता है सबसे पहले क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जो पर्सन इनको हैंडल कर सके, इंट्रोड्यूस करवा सके क्रॉप के अंदर, तो उस पर्सन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सम बायोलॉजिकल एजेंट रिक्वायर, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट भी रिक्वायर करेंगे जिसके कारण वो इंसेक्ट अपना फेवरेबल इन्वायरमेंट वहाँ पे गेट कर पाए, तो उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी। आफ्टर कंट्रोल बायोलॉजिकल एजेंट आर हैंडल्ड, जब वो उनको कंट्रोल कर लेगा तो इसको भी तो हैंडल करना ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर हमें एक क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो इनको हैंडल कर सके ईजिली, क्योंकि ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। और उसके बाद देखें तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स हमारे पास जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इट हैज़ वेरी नैरो रेंज, ये बहुत ही छोटी रेंज के अंदर इंसेक्ट को कंट्रोल कर पाता है। इट रिक्वायर एनफ टाइम, वेरी स्लो प्रोसेस, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतने में जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो प्लांट्स को और ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, तो इसको टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। एक्जोटिक बायोलॉजिकल एजेंट रिक्वायर, एक्जोटिक बायोलॉजिकल एजेंट इसके लिए रिक्वायर ही होगा ताकि ये रह सके, उनके ऊपर कंट्रोल पा सके। तो इनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं और ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं उनकी भी चर्चा। सिग्निफिकेंस के अंदर देखें तो सबसे पहले इट कोज नॉन टॉक्सिक रेजिडुअल इफेक्ट ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर किसी तरीके का भी टॉक्सिक रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होगा जैसे कि केमिकल्स करते हैं। इट नेवर बिकम रेजिस्टेंट, ये कभी भी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। जिन इंसेक्ट के खिलाफ इसको यूज़ किया जा रहा है उन इंसेक्ट के खिलाफ ये एक्ट करेगा। नो एडवर्स इफेक्ट, प्लांट के ऊपर किसी तरीके का कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हैव अ परमानेंट इफेक्ट, इसका इफेक्ट परमानेंट रहेगा। जिस इंसेक्ट को ये कंट्रोल करना चाहता है उसी को ये खाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। उस इंसेक्ट को ये इनगल्फ कर लेगा, खा जाएगा या उसको किल कर देगा। नो साइड इफेक्ट, केमिकल की तरह अगर देखा जाए तो प्लांट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके का कोई टॉक्सिक मटेरियल प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से ये समझ में आया होगा।